और भारत के जो लोग इस समय शासक बने हुए हैं उनको डूब मरना चाहिए कि उनके रहते हुए ये क्या हो रहा है। उनको तो कोई लज्जा नहीं आ रही है ना कि अभी भी हम गुलाम हैं। ब्रिटिश गुलाम थे, अब तो पता चल रहा है कि अमेरिका के भी हम गुलाम हैं। सीज फायर पर क्यों भड़के शंकराचार्य? अमेरिका के दबाव में झुकी भारत सरकार। भारत में जब जब धर्म की मर्यादा पर आघात होता है, जब जब राष्ट्र की संप्रभुता को गिरवी रखने की कोशिश होती है, तब देश के संत, महात्मा और शंकराचार्य गण जागते हैं और राष्ट्र को चेताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की उस कड़ी प्रतिक्रिया की जो उन्होंने भारत सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा पर दी है। क्या वास्तव में भारत अमेरिका के आगे झुक गया? क्या सीज फायर हमारे वीर बलिदानियों का अपमान है? क्या तिरंगा यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी बन गई है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ सवाल उठाएंगे बल्कि उन सवालों के पीछे की सच्चाई भी उजागर करेंगे। शंकराचार्य का आक्रोश। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की नीतियों पर तीखा प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। और भारत के जो लोग इस समय शासक बने हुए हैं उनको डूब मरना चाहिए कि उनके रहते हुए ये क्या हो रहा है। उनको तो कोई लज्जा नहीं आ रही है ना। शंकराचार्य जी की इस टिप्पणी से साफ है कि वे इस पूरे सीज फायर समझौते को भारत की हार और राष्ट्रीय स्वाभिमान के खिलाफ मानते हैं। उनके शब्दों में पीड़ा है, आक्रोश है और देशभक्ति की पुकार है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और अमेरिका का हस्तक्षेप। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। यह ऑपरेशन भारत की निर्णायक सैन्य शक्ति और बदले की कार्यनीति का प्रतीक था। लेकिन जब भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक बढ़त ले रहा था, तभी अमेरिका ने अचानक दखल दिया और सीज फायर की घोषणा करवाई गई। प्रश्न उठता है, आखिर अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच में आने का अधिकार किसने दिया? क्या भारत आज भी अमेरिका का उपनिवेश है? क्या भारत अब भी विदेशी शक्तियों के इशारे पर चल रहा है? शंकराचार्य जी इसी बात से आहत है कि भारत की विदेश नीति अब आत्मनिर्भर नहीं रही। जो भारत कभी वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर दुनिया को राह दिखाता था, वह अब अमेरिका के इशारे पर युद्ध और शांति तय कर रहा है। शंकराचार्य का कटाक्ष तिरंगा यात्रा पर। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लखनऊ में इस यात्रा को झंडी दिखाकर शुरू किया। लेकिन शंकराचार्य इसे किस नजर से देखते हैं? झेप को मिटाने के लिए तिरंगा यात्रा मिटा रहे हैं, उसी तिरंगा में अपना चेहरा छिपा लेंगे, बच जाएंगे। ये गलत है, इनकार कर देना चाहिए। और अगर अमेरिका ऐसा कहता है तो हम आक्रमण करेंगे, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी बात हमने नहीं मानी है। आप कैसे, अगर हमने आपकी बात मान भी ली तो उसकी घोषणा हम करेंगे और उसके कारण हम बताएंगे जनता को अपनी कि इन परिस्थितियों में हमने ये निर्णय लिया है। अगर वो निर्णय सही होगा तो हमारी जनता हमको साथ देगी। लेकिन हमारा निर्णय कोई और अपने जगह पे बैठ करके करने लग जाए, ऐसा दिन तो अभी भारत का नहीं आया है कि आ गया है। हम लोगों को क्या समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। और सबसे ज्यादा जो खराब लगा वो ये लगा कि हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। अपने बारे में जो निर्णय हमको लेना होता है हम स्वयं लेते हैं, लेकिन एक दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे बारे में घोषणा की। हमारे बारे में घोषणा भी हम खुद नहीं कर सके, तो ये जो बात है ये मन को पीड़ा दे गई। तिरंगा यात्रा पर कटाक्ष सिर्फ यात्रा पर नहीं बल्कि उस मानसिकता पर है जो राष्ट्रवाद को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। भारत की परंपरा और वर्तमान नीतियाँ। भारत की परंपरा रही है युद्ध तभी जब अनिवार्य हो और शांति तभी जब स्वाभिमान सुरक्षित हो। आज शंकराचार्य जी यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या वर्तमान सरकार ने उस परंपरा को भुला दिया है? जब हमारे वीर जवानों ने आतंकवाद के विरुद्ध
विरुद्ध अपने प्राणों की आहुति दी, तब उस बलिदान को सीज़फायर जैसे निर्णय से हल्का करना क्या न्याय है? शंकराचार्य कहते हैं, कहने का मौका दिया है तब न कह रहा है। विपक्ष को आप दोष दे रहे हैं। आपने ये मौका दिया ना, विपक्ष तो आपके साथ खड़ा हो गया था। सारे भेदभाव भुला करके कितनी बड़ी एकजुटता दिखाई थी सबने, और आपके साथ खड़े हो गए थे। अब आपने मौका दिया है, अब वो कहेंगे ही, स्वाभाविक है। वो भी तो अपनी राजनीति चमकाएंगे। आप अपनी राजनीति तिरंगा यात्रा निकाल के चमकाएंगे, वो लोग आपका विरोध करके चमकाएंगे। आप लोग राजनीति चमकाओ और हम मरे, भारत की जनता लज्जित हो। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पीड़ा उस संत की पीड़ा है जो राष्ट्र को माँ मानता है। उनकी बातों को राजनीतिक चश्मे से न देखें, बल्कि उस राष्ट्रवादी दृष्टि से देखें जो भारत को आत्मनिर्भर, आत्मगौरवशाली और आत्मसम्मानी बनाना चाहता है।